का बिल दे रखा है, हाँ। भर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सूर्य कितना का बिल भरते हो महीने में? महीने में आता है, 2 महीने में आता है? 2 महीने में अच्छा है। 2 महीने में कितना हाँ। बिल भरते हो? अगली महीने आया था 17,000 रुपया। 17,000 रुपये बिल भरा 2 महीने का आपने? हाँ। आप सब मिलके? मिलके तो कितना इससे आया आप लोगों का? 500 रुपया आता है। 500 के 25,000 रुपये भाड़ा इसी जगह का भी उसका है, और 500 रुपये कितने रुपए? 5,000 रुपया। 500 रुपये हाँ। महीने का, या मैं रोज दे रखा हूँ। रोज 500 रुपये दे है? 5,000 रुपया, 5,000 नहीं है, कम आ रहा है। दो रोज नहीं है तो 2,500 रुपया। 2,500 रुपये। अच्छा तुम झूठ ना बोलिए ना, झूठ नहीं है। बात सच्ची बताइए। 2,500 रुपये दे रहा हूँ। देखिए बात तो वायरल होनी है यार, ना, लड़के है ना? लड़के को पता है। अच्छा। तो मेरे ये किसको देते हो फिर 2,500 रुपये रोज आप? उसको ठेकेदार है। तो मालिक का तुम्हें ठेकेदार। देने के कारण फिर तुम्हें वहाँ पे कुछ कमीशन देना पड़ता है? नहीं, कमीशन देने पर पड़ता नहीं है। तो इसका- बिना कमीशन चुकन दे ना, वो गाड़ी का हिसाब दे रहा हूँ। 200 रुपया गाड़ी दे रहा हूँ। 200 रुपये गाड़ी रोज 200 रुपया दे रहा हूँ। अच्छा गाड़ी के 200 रुपये दे है? हाँ, दे रहा हूँ। अच्छा किसने देवे? मान लो दिन 50 गाड़ी है, हाँ 5,000 रुपये दे रहा हूँ दिन। ये देखे चुक के ले रहा हूँ हम लोग। क्या कहानी है जी? नमस्कार। शहर के मैं आज देखो जी, ऐड में जो ऐड कर लूँ, न्यूज पाजा न्यूज कर लेता हूँ, क्योंकि यही मेरा काम है। तो आज भिवानी शहर के अंदर सर्च अभियान चला जी, और जी मेरे यूट्यूबर साथी हैं, मेरे मीडिया वाले साथी हैं, उन्होंने भी बड़ी मोटे मोटे अक्षरों में हेडलाइन में बनाया हुआ कि रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर भी कार्रवाई या उनकी धरपकड़ या पता नहीं क्या क्या। आज मैंने देखने का काम किया मेरे शहर की न्यूज के अंदर। अच्छा जी, 3 तरह का हमारे दल बताया गया इस देश के अंदर, 3 तरह का। एक तो जी है कबाड़ का, और एक है काला जो पशु के रूप में है, भैंस का रूप में है, किसी और प्रकार की व्यवस्था रूप में है, और एक है जी पीला जो सोने का रूप का है। यानी यह है कि कबाड़ा का काम भी मजबूत, और भैंसों का व्यापारी के रूप में मजबूत, या फिर सोना तो भैया उसका तो कड़ा के है, क्योंकि सोना तो आसमां छूने लग रहा है। लेकिन आज विभाग द्वारा सर्च अभियान चलाया, ये शहर के लिए सौभाग्य भरी बात है कि पुलिस, भिवानी पुलिस सतर्क है और सजग है कि जो जो आदेश आएंगे ऊपर से उसके ऊपर बिल्कुल सूत भर का अमल में लिया जाएगा सिस्टम से। ये अच्छी बात है। ये देखो जी, तो आज ये भी एक कड़वा सच है, चाहे आसाम से हैं, चाहे इस देश के हैं, चाहे बाहर के देश के हैं, चाहे कहीं से भी हैं, लेकिन यह है कि आज इस शहर का जो आधा ज्यादा कूड़ा है ये लोग उठा के लेके आने का काम करे है। तो मैं अंदर आ गया क्योंकि नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है जी। तो आज आ गया है प्लीज। आज यहाँ पे सर्च अभियान चला पुलिस का। हाँ, पुलिस का था, आधार कार्ड सारा चेक करा था। मेरे को बच्चा भी स्कूल पे पढ़ रहा है, दादरी पे। 18 साल का धर के मैं इधर रहता हूँ। दादरी पे पहले था, मैं इधर नगर पालिका काम करा था, नगर पालिका काम करा था। इधर मेरा लड़का ठेकेदार है, लड़का ने सारा चीज करा था। मेरे नाम पे गाड़ी है, लड़के को नाम पे गाड़ी है। वहाँ के दादरी का सरपंच जी का दे के और उसका नुकल बंदा के दे के यहाँ का नुकल आधार कार्ड बना था गाड़ी नाम करने के। तो पुलिस ने मेरे को पकड़ा लेके गया, लड़का को पकड़ा के लेके गया। हमारा आधार कार्ड सारा चेक करा था, OTP आया था, हम असम की है ये बता था। मेरे को छोड़ के गया था, किसी का OTP नहीं आया था, उसको तो पकड़ के लेके गया। जब बाद में थाना पे छोड़ दिया। क्या नाम अपना? रज्जाक अली। रज्जाक अली साहब। हाँ। जिस प्रकार से आज चाहे पहले आपकी झोपड़ियां मंडी के आगे थी, मंडी के डाना रोड पे थी, नए बस स्टैंड के आगे भी है, यानी यहाँ की पता नहीं पता अब तो 10 दिन के बाद ना झोपड़ी में दिन रात की दिखते बढ़ोतरी। हाँ, और फिर आपके पास जो आईडीज है, हाँ। आईडी क्या आपके पास है? ID का वोटर ID का ID कार्ड है। भूटान का? भूटान का? हाँ, वोटर नेपाल में? ID कार्ड असम में? असम का असम वोटर ID असम का वोट का ID कार्ड है, पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है। असम का जमीन है, मेरे को पापा का जमीन का कागज भी है, सारा चीज है मेरे पास। ये सारा दे रखा हूँ, तो भी नहीं बना था। एसएन कार्ड भी है मेरे पास असम की। लेकिन आपके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क लग रहा। कौन सा? आपके ऊपर जो आप आज यहाँ पे है ना, हाँ। तो आपके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क है कि कहीं रोहिंग्या ना हो, कहीं किसी और धर्म के ना हो, या इस तरह की बातें बन रही। हाँ, इस तरह बता था, उसको ने बता था पुलिस ने आके, जो तुम बांग्लादेशी है, मुसलमान है, ये बता था। मैं असम सरकार को अनुरोध कर रहा हूँ, असम सरकार को असम को भेज दियो। असम सरकार देखेगी। जे हम लोग असम से आया था, बरपेटा डिस्ट्रिक्ट का है, हमारा डिस्ट्रिक्ट है
आप थोड़ा मदद कर लियो। तो हिमंत वोट बिस्वा आप गांधी- असम डालने जाते हो या वोट अपने वोट उधर ही डालता हूँ, असम सरकार को डालता हूँ। वहीं डलता है? हाँ वही डालता हूँ। अब वोट आगे मैं जा रहा हूँ, जा रहे असम जा हैं। रहा हूँ, चलो असम जा रहा एक मिनट। नमस्कार। हूँ। नमस्कार। मैं यहीं से नमस्कार। नमस्ते, हाँ नमस्ते। कैसे हैं? तो अच्छा। आज सर्च अभियान हुआ, ये पुलिस की जागरूकता है और सदैव हमारी भिवानी पुलिस है कि वो समय समय पर इस तरह के अभियान चलाती है, ये अच्छी बात है। आपने कितना सहयोग किया और उन्होंने क्या आपको सहयोग किया और क्या क्या बीच में बातें हुई जो क्या रही? अरे व्यवहार तो मेरे को कम से कम 18 साल हो गया, इधर उधर रहता है, एक जगह में चुकी नहीं रहता है। फिर पुलिस वाला को कितना बार आईडी दिया है, यह भी पुलिस वाला आके ही बोलता है तुम लोग रोगिया बांग्लादेशी। हम लोग बोलता है सारा हम लोग तो रोगिया बांग्लादेशी, रोगिया हम लोग देखा ही नहीं है, कैसे रोगिया बांग्लादेशी है। आप लोग थोड़ा जो गरीब आदमी है ना, उसको देखने से आप बोलता है जो रोगिया बांग्लादेशी, कैसे बात करता है? कर आस्ते बात कर, आराम से बात करूँ। क्यों आराम से बात करके? मेरा आइडिया आसाम का है, सारे आसाम का है, मेरा बाप का जन्म आसाम है, मेरा जन्म आसाम का है। 60-65 साल उम्र हो गया मेरे को। अब ये कैसे बांग्लादेशी रोगिया बांग्लादेशी हो गया? सारे गाड़ी में उठा के ले गया, 7-8 बंदा गाड़ी में उठा ले गया। फिर वो अभी आईडी ग्रुप लिया है, वहां से एक एक करके फिर वहां से भगा तो दिया। आप आसाम के हैं, आसाम से भिवानी तक का सफर आपका किस तरह का रहा और कितने कितने साल का बीच में? तो 1 साल में जाता है। नहीं, आप जाते तो हैं हाँ। आसाम, जाते हैं नहीं? भी आसाम यहीं पे है, दादरी के पास आसाम है हाँ। कि आते जाते होंगे? हाँ। करीबन कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से आसाम? यहाँ से 2000 किलोमीटर पड़ता है। 2000 किलोमीटर? हाँ 2000 किलोमीटर दूर है आसाम। आसाम। तो आसाम से और यहाँ पे हाँ। 18 साल पहले किस तरह से आए थे, किस तरह से तो बता रहे हैं? था। एक मिनट। वो ट्रेन में आया था, अच्छा, ट्रेन में। नहीं सीधा आसाम से आप यहीं आए थे भिवानी? सीधा आसाम से नहीं आया। पहले बीच में कहीं और भी काम किया था? पहला बीच में या जो बीच में पहला आया था वो ठेकेदार है, वो ठेकेदार मेरा बोला जो ऐसे काम है, थोड़ा अच्छा पैसा मिलता है, वो ठीक है। जो अगर अच्छा काम है वो अच्छा पैसा मिलता है, वह तो 200-300 रुपये देरी मिलता है, या तो 500-600 रुपये देरी मिलता है, तो वो ही जाएगा। फिर यह तो 17-18 साल तो मेरे ठेकेदार को। कौन आपका और किस तरह का काम करते हैं? हम तो पहला तो काम करता तो कूट का सामने जो शिविर का काम है ना, हाँ। वो काम तो हम कर रहा था अच्छा। 1 साल। हम्म, फिर वो काम छोड़ गया, काम हो गया, फिर कवर का काम में लगा है, हम्म। कवर का कवर काम का। करता है। कबाड़ का काम ये सरकारी है या आप अपनी मर्जी से चुक मिल के अपना जाते मर्जी से करके लिया था। हैं? अपनी मर्जी से चुक हाँ, लेके अपना जाते हैं। मर्जी से कोई कैस रास्ता फैलाता है, उससे उठा के ले आता है तो 18 साल पहले सीधे यहीं आए थे, कहीं और थे? ना। और वो बाबरी गेट था, अच्छा। बाबरी गेट था, पालू हाउस था, हाँ। वो बस अड्डा वहाँ था। फिर ये आ गया, हाँ। हनुमान गेट पे था। अच्छा, यानी यहाँ तक का आपका सफर लंबा रहा है? हम लोग ऐसे है, अगर कोई मालिक का पूछेगा, खाली जगह है, मालिक का किराया नहीं था, फ्री में नहीं रहता है। जो मालिक 2 साल का लिए देता है, 3 साल का लिए कोई मालिक देता है, फिर वो बोलता है तुम लोग खाली करो, मेरा कुछ बोलने का। तो ये जो जगह है आज यहाँ पे बैठे हो आप, ये किराए पे हो या किराए पे, किराए पे। किराए पे है? तो किराए इसका किराया कौन लेता है? करे मालिक लेता है, जमीन का मालिक अच्छा, लेता है। जमीन का मालिक लेता है जी। अब ये नहीं बताइए सरकारी जमीन है कि प्राइवेट जमीन है, हाँ, प्राइवेट लेकिन जमीन किसी की है? हाँ, तो कितना भाड़ा देते हो आप? यहाँ क्या देता हूँ 25,000 रुपये। 25,000 रुपए? हाँ 25,000। 25,000 रुपये यहाँ का भाड़ा भाड़ा है। अच्छा जी, एक चीज और है, पहले आप डाना रोड पे थे ना, हाँ। डाना रोड पे जो जगह थी वो अब प्लाट कट गए वहाँ पे, हाँ, तो वो कहाँ पे गए? वो दूसरी जगह पे था, हनुमान गेट पे है, कोई बावरी गाँव गेट से पे ले है। गया। कुछ तो दाना रोड से कुछ इधर आ गया, कुछ बावरी गेट में चले गया, कुछ उलमान गेट में चले गया। अच्छा। तो बाकी यहाँ पर हम कचरा डैम है यहाँ पर, हाँ। इसमें काम करते हैं कंपनी के थ्रू में। अच्छा। हमारा आदमी कोई भी बाजार के अंदर चुगने नहीं जाता है। जो अपना नगर निगम का गाड़ी है, घर घर से जो माल लेते हैं हम वही माल चुकते हैं। हमारा आधार कार्ड सारा है, ओके है, लेकिन कुछ ऐसे है आधार कार्ड जैसे कि उसका फोन नंबर गुम हो गया, कुछ आसाम में छोड़ आया है फोन नंबर, मोबाइल वगैरह छोड़ के आया, तो ओटीपी नहीं आया। जिनका ओटीपी नहीं आया उनको पकड़ के लेके तो गया। आसाम से यहाँ पे कितने एक परिवार है या अलग अलग नहीं, परिवार? अलग-अलग है? परिवार या है। आसाम से सारे? आसाम से सारे लगभग तकरीबन सारे बरपड़ा डिस्ट्रिक्ट की है। अच्छा। हाँ, थाना कलकसिया पड़ता है, 2-4 ऐसे बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट की अपने पड़ोस की। तो सारा का आधार कार्ड हमने जमा 20 संडे को आया था, दे दिया था। फिर उससे पहले भी आया था थाने में। हम ये क्या बोलते हैं, देवला चौक में जो थाना है, चौकी, हम उसमें हम दे के आया, जमा करके आया। नंबर आधार कार्ड के ऊपर मोबाइल नंबर सब दे के आया हम। फिर संडे को आया, ने फार्म पे नाम सब लेके गया। फिर आज आके सीधा गाड़ी लेके आया, बस लेके आया था। उनमें फिर हमारी आधार कार्ड चेक किया, ओटीपी लिया। जिनका ओटीपी आ गया तुरंत उनको छोड़ गया, और जिनका तुरंत ओटीपी नहीं आया
उनको लेके गया। आपका जन्म यहीं का है? मेरा जन्म असम का ही है। मैं 7 साल का उम्र का था मैं जब, तब मैं इधर आ गया था हाँ, दादरी तेरी में। बोलने में बहने की भाषा दल का तो है, लेकिन आधी अधूरी दल का है, आधी अधूरी तेरी आसाम की दल का है, हाँ पहाड़ी भाषा, हाँ आधी अधूरी तेरी बहने की दल का है, तो इस समझ लो कि लंबा सफर का होएगा। लड़का लड़का देखो लड़का आपका सात लड़का साल- है? हाँ मेरा लड़का है। पापा अच्छा, पापा आपके? मेरा हाँ। भाई 12वीं में दादरी स्कूल हाई स्कूल में 12वीं तक पढ़ाई किया है। अच्छा, वहाँ पर ही पढ़ रहे हैं, अभी परीक्षा खत्म हो गया, अभी इधर ही आया है। क्योंकि आज दिन आप लोगों को पन्नू को थोड़ी सर्च है बहन, आप लोग देखो जो कारण क्या है कि आज दिन आपके पास ये क्यों आवा? कारण ये है, हम मुस्लिम है, अच्छा, मुस्लिम है और कचरा वगैरह कचरा का काम करते हैं। सबसे गंदा काम यही होता है, लेकिन हमारा दूसरा काम नहीं है। हमारा गांव में इतना नदी है कि वो अभी भी कंटिन्यू बारिश चल रहा है, तो बारिश में कौन कैसे कमाएगा बताओ। यार हम 25,000 भाड़ा देश को हो तो हम तो लखपति आदमी हो। और लखपति और 25 यो जो है ना कट्टे भरे पड़े हैं, कबाड़ है, जो सोना है, ये कदे हमारे कदे सोना कदे है। किसी का बैम हो। 3 तरह की कमाई होती है इस देश के अंदर, कबाड़ की जो दिखती नहीं है, अच्छा जी, काला सोना की, जो जानवर की हो, भैंसा की, पशुआ की होती है, वो कमाई हुआ है। और एक और पीला सोना की, जो पीला हुआ है कमाई हो, तो एक कमाई है। और भैया देखिए बात है, 25,000 रुपया भाड़ा मिलेगा जिस व्यक्ति ने, वो तो न्याल लेगा यार, वो क्या काटेगा? एक जुग्गी 1,000 का है, हैं? एक जुग्गी 1,000, 25 आदमी है, 25 जुग्गी है, एक बंदा का एक जुग्गी, एक जुग्गी का हिसाब दे रहा हाँ, एक परिवार का 1,000 रुपए, 1,000। एक फैमिली का 1,000। 24 1,000। फैमिली था यहाँ पर, कुछ फैमिली गाँव जा चुके हैं, 17 फैमिली है, तो 17 फैमिली का 17,000 रुपए दे रहे, और बाकी लेकिन यार काफी लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ का आधार कार्ड बनवा रहे हैं, यहाँ का पैन कार्ड बनवा रहे हैं, जो मंडी का आगे पहले इनके साथ बेंच चला था, तो वहां पे काफी लोग ऐसे थे। तो वे लोग कौन है, वो आप लोग बदनाम क्यों कराए? आप लोग कभी कहते नहीं हो, हम कौन है, हम आसाम के, यहाँ हमारे ऊपर बांग्लादेश थप्पा लगा लगा ना रहे। देखो उनका तो बात हमको पता नहीं, हमारे यहाँ पर तो कोई है नहीं। लेकिन मेरे आधार कार्ड चेंज हुआ, जो मेरे भाई को एडमिशन करवाया था, तो मेरे आधार कार्ड दादरी का एड्रेस की पे किया था, बाकी सबका असम का एड्रेस पे ही है। सिर्फ मेरा ही और मेरा मिसिस का इधर का ही है आईडी। मैंने गाड़ी ले रखी है, पक्का बिल में काम करता हूँ, जीएसटी नंबर भी है, तो पक्का बिल में काम करने के लिए यहाँ का लोकल आधार कार्ड अच्छा, चाहिए। काम करो आप कबाड़ का है, हाँ, पक्का बिल में जाते हैं हमारे माल। बिल बाल तो पक्की में जाएंगे, वो तो अन्य तो सौदा के है यार। हैं? सरकार को टैक्स दे रखा हूँ हम लोग। टैक्स देते हो? हाँ टैक्स देता हूँ, सब ITR बिल भी दे रहा भरते हैं, हूँ। इनकम टैक्स भी भरते हैं। कितना भरते हो आप ITR? ITR मेरा सीओ को पता है, दादरी लेकिन CO। यार आप ITR भरो हो, लेकिन सर पहला सर्च है पहला आप लोगों को ऊपर चला है क्यों, इस्तेमाल का आप लोगों को ऊपर आ जाए फिर झोपड़िया में। ये रोड के साथ ही है ना, जो किया काफी दिल्ली में काफी बांग्लादेशी बैठे थे, उनकी थ्रू हमारे भी चेक इन हो जाते हैं। लेकिन हमको टाइम दिया गया 10 दिन में तो क्या खाली। इस तरह की पुलिस का साथ देते हो? कोई आज अनजान आदमी देखो तो फोन मार करो पुलिस ने एक आधी बार। नहीं, हमारे पास तो अभी तक कोई अनजान आदमी तो आया। एक झोपड़ी तो 24 झोपड़ी क्यों होगी? 24 जोगड़ी जैसे गांव में जो हमारा आदमी है, तो इधर फोन करते हैं, बोले काम है, बोला हाँ काम है, तो वो लोग आ जाते हैं। तो कुछ दादरी में था, उनको लेके आया था, कुछ असम से आया है। तो इलेक्शन में 9 परिवार गांव में गया हुआ है वोट देने के लिए। मेंबर का वोट था, चेयरमैन का, उनका वोट देने गया है, और बाकी इधर ही तो है। आपका वोट यहीं है पड़ता है, वो मेरा आसाम में? आसाम में ही पड़ता है, बस मेरा आधार कार्ड चेंज हुआ है, मैंने ट्रांसफर करवा रखी है। आधार कार्ड चेंज हुआ है। हम्म। क्या ठेकेदार है आज आड़े कुकर है, आ जा मतलब शर्माओ की भाई, अच्छी बात है, मेहनत करो, उतना कर्मचारी संभाला है। तो यह व्यवस्था है जी, अब देखना। तो एक माता जी और बेटी, नमस्ते, कैसी है? हाँ कोई बात नहीं, क्या नाम है माते? फतमा बेगम। फतमा बेगम। तो जिस प्रकार से पुलिस आती है, चेकिंग करती है, तो क्या लगता है कि पुलिस क्यों आती है? मैं तो कोर्ट पे नहीं था, काम पे गया सुबह। अच्छा, काम कहाँ करते हैं? चुकाई का कहाँ पे चुकते हैं? बाजार में। बाजार में। जे मार्केट है ना, मार्केट हाँ। में घूमता है। हाँ? कौन आया? कौन उस कंपनी में? अच्छा, आप उस कंपनी के कर्मचारी हो क्या? कितने कर्मचारी हो? हाँ? बोल सकते नहीं। हिंदी को नहीं आता ना? आती है थोड़ा बहुत। तो आप कहाँ से हैं? हम भी आसाम से हैं। कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? हमारा तो 14 साल हो गया। 14 साल हो गए? मतलब 14 साल हिंदी को नहीं आओ यार। हिंदी वो बाहर पे घूमता नहीं है, हाँ। ये घूमता नहीं है, मेरे को आता नहीं है, ज्यादा नहीं आते हैं, मैं बाहर पे नहीं। ये ताड़ा बंद रहा है करो, बाहर की हिंदी अंग्रेजी को नहीं आवा है। हाँ भाई, थोड़ा बहुत आ जाता है, इतने हेलो? से काम चलता है। यहाँ पे कितने साल हो गया आए? 14 साल। 14 साल हो गए? हाँ, हमारा 14 14 साल सीधा जन्म यहीं का है या कहीं और आसाम में जन्म है? असम में है। आसाम में है। हाँ। तो यहाँ पे पहली बार यहीं आए थे, कोई और थे पहले? इधर ही आ गया था हम पहले। अच्छा, शादी वादी हो रखा है? हाँ, शादी हो गई। शादी हो रखा है। तो नाम क्या है?
रफीकुल इस्लाम हाँ, तो बेगम कहाँ पे गई तेरी? इधर ही है। बेगम काम कर रही है? हाँ। बेगम काम कर रही है। ठेकेदार तो अच्छा तो या अच्छा आप कंपनी के कर्मचारी हो? हाँ, कंपनी से का वो का कसरा बसरा चुकता हाँ, हूँ। हम अच्छा। लोग का लेबर देके हाँ, वहाँ के तो थारा कंपनी का मतलब तो नहीं चुका हुआ है वो? कंपनी से ले रखा हूँ गाड़ी कहते से कहते कि वो और जोल पाओ सोचता है कि वो और पाओ। बेमानी से जितना कचरा कुचरा है ना, हाँ, गाड़ी देके लेकर रहा है। हाँ। 50 गाड़ी है, हाँ, उसको गाड़ी से लेके आ रहा है, हाँ। यहाँ पे डाल रहा है कचरा। अच्छा अच्छा। वो कचरा सारा लेबर चुक के लेके था, बदले अच्छा। बदले के जो प्लास्टिक है गत्ता भी है हाँ। वो सारा चुक के ले तो लेते हैं। वहां से तुम चुगने देने के कारण फिर तुम्हें वहां पे कुछ कमीशन देना पड़ता है? नहीं, कमीशन देने पर पड़ता नहीं है। तो इसका- बिना कमीशन चुगने देने को नहीं, पड़ता है? वो गाड़ी का हिसाब दे रहा हूँ, 200 रुपये गाड़ी दे रहा हूँ। 200 रुपये? गाड़ी रोज 200 रुपये दे रहा हूँ। अच्छा, गाड़ी के 200 रुपये दे है? हाँ, हाँ, दे रहा हूँ। अच्छा, किसने देवे? मान लो दिन 50 गाड़ी है, हाँ। 5000 रुपये दे रहा हूँ दिन। ये दे के चुक के ले रहा हूँ हम लोग। यह कहानी है जी शहर के अंदर। अब पता नहीं जी या कहानी सही है या गलत है कि 25,000 रुपये भाड़ा इसी जगह का भी उसका है और 500 रुपये। कितने रुपए? 5000 रुपये 500 रुपये हाँ। महीने का या मैं रोज दे रखा हूँ। रोज 500 रुपये दे है? 5000 5,000 रुपये, 5000 नहीं है, कम है रहा है। दो रोज नहीं है तो 2,500 रुपये। 2,500 रुपये। अच्छा, तुम झूठ ना बोलिए, ना झूठ नहीं है, बात सच्ची बताइए। 2,500 हाँ। रुपये दे रहा हूँ। क्योंकि बात तो वायरल होनी है या ना लड़के है ना? लड़के को पता है। अच्छा। लड़के को पता है। तो मेरे ये किसको देते हो फिर 2,500 रुपये रोज? अब उसको ठेकेदार है, मालिक का ठेकेदार है। अच्छा, फिर वो क्या करें इन रुपया का? वो ठेका ले रखा है, अगली से ठेका ले रखा है सरकारी का। हाँ सरकारी से ठेका ले रखा है, सरकारी को वो कंपनी ठेका ले रखा है। हाँ हाँ मेरे पास सारा जितना कबाड़ा है दादरी के भिवानी के अंदर, हाँ वो गाड़ी देकर उठा के लेकर आया है, हाँ। उसको मेरे पास दे रहा है, जो तो चुप के अपना ले। एक बार नाम और बता दे। मेरा नाम मेरा जगली है। जकर अली है? हाँ। आगे तक देख देखा वहाँ। हाँ, चलो जी, ये बात है जी इस शहर के अंदर। अब किस तरह की बात है, किस तरह की चीज है। नमस्कार। कोई बात नहीं भाई साहब, आप भी बता दो, अच्छी बात बताओगे तो पता चलेगा कि क्या काम करते हो, किस तरह करते हो। कुत्ता काट तो नहीं लेगा? अरे भाई, की मेरा पट्टा है। चलो जी, तो ये सिस्टम है और हमारी पुलिस को सलाम है कि पुलिस गहराई से बढ़ के गहराई से बिल्कुल बारीकी से जांच परख करने का काम करती है जी। अब यहाँ पे लाइट वाइटिंग है यहाँ पे आप लोगों के? लाइट है? कहाँ से ले रखा है? तो बिल भरते हो उसका? हाँ, बिल भरता हूँ। वो बिल किसको देते हो? बिल किसको देते हो? बिल देता हूँ हम, वो मीटर वाला को बिल देता हूँ। मीटर वाले को? हाँ, मीटर कैसे? जो जिसका है उसको मीटर के बिल जितना आ जाएगी हाँ। इतना भी दे रखा हूँ। अच्छा, मीटर जो जिसने मीटर लगवा के दिया हुआ है, हाँ। जिसकी जगह है वो उसने लगवाया, किसी और ने लगवाया मीटर? वो किसी ने लगा था, उसको प्लॉट के दूसरी प्लॉट के अंदर है, हाँ वो बिल्डिंग है ना। हाँ वो याद है उसका सब। हाँ हाँ वो खंबा है, हाँ वो खंबा है। हाँ। अगले ये वाला, खंबा नहीं, ये अगले खंबा वाला, नहीं, अगले वाला टिक्कर का आगे वो। टिक्कर के आगे। अच्छा। हाँ, वहाँ पे तार लगा के हाँ बिजली वाला आया था, थाना हाँ। से फोन करा था, जो ससुरी का बिजली लगा रहा है, बिजली वाला आया था, हाँ मीटर देख के गया था, हाँ सही है, इसका बंदा ईमानदारी है, हाँ कोई मीटर का बिल दे रखा है, हाँ। भर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सूरी कितना का बिल बिल भरते हो महीने में? महीने में आता है, 2 महीने में आता है? 2 महीने में आता है। 2 महीने में कितना हाँ। बिल भरते हो? अगली महीने आया था 17,000 रुपये 17,000 रुपये बिल भरा 2 महीने का आपने? हाँ। आप सब मिलके? मिल के। तो कितना कितना इससे आया आप लोगों का? 500 रुपये आता है, 500 रुपये आता है 2 महीने की। हाँ। सारा जुग्गी मिल के जुग्गी हिसाब करे 500 रुपये के प्रति है, वो आती है। हम सारा बांट के हाँ। दे रहा हूँ, वो दे उसका। देते हो किसी हाँ, को? दे रहा हूँ, मीटर का बिल भर रहा है। मीटर का बिल? हाँ, भर दिया। तो और भी कोई कर्मचारी आता है इस तरह की बात पूछने, मीटर क्यों लग रहा है कि माने भी कच्चा पानी दो या किस तरह की, इस तरह बातें कोई? नहीं, कुछ नहीं है, उसका बंदा कुछ नहीं है, उसको खाली मदद करा था। अच्छा। इसका जमीन का मालिक मीटर नहीं लगा दे रखा है, हाँ। उसी के बाद में तो भाई बर्मा मालिक ने लगवाया कि किसने हाँ, लगवाया? हमले लगा रहा है। बर्मा आप लोगों ने लगवाया? हम लोग लगा। पानी मीठा है? पानी पीता है। हाँ, पी के देखो पानी भैया। पानी खारा। चलिए बेटा। ले। तो पानी आप लोग ये पीते फिर? नहीं, तो हम वो उधर से सात दुकान से
और टूटी का पानी आता है ना, सप्लाई की हाँ। सप्लाई के पानी ले रखता हूँ। अच्छा वो लेके आते हो? हाँ वो लेता हूँ, आनता हूँ रेडी देके, अच्छा वो देके ले रखता हूँ। अच्छा। तो ये जो जितना भी है यहाँ पे वो एक परिवार है या ना अलग अलग परिवार है? अलग या पूरे गांव से या पूरे आसाम से ही है? असम से है, सारा पूरे असम से है, सारा असम से है। सारे आसाम से है। हाँ तो इसमें हिंदू परिवार है या ना, मुस्लिम? हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, मुस्लिम है। मुस्लिम मुस्लिम हाँ हाँ हाँ, मुस्लिम है। हिंदू को कोई परिवार नहीं है। किसी का मान लो दूसरा बंदा बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट है और हमारा सारा बरबड़ा डिस्ट्रिक्ट अगर है। कोई यहाँ पे हादसा हो जाए आसपास, हाँ। तो आप लोगों की जिम्मेवारी किसके पास है? किसको आपकी जिम्मेवारी कौन हो? किसी ने ओटी हुई बीमारी में? जिम्मेवारी भवानी पे कोई नहीं है। हेलो? कोई नहीं है सर, कोई मैं नहीं है, अंदर हूँ, झोपड़िया में आजा भाई। कोई नहीं आ रहा। इसका हाँ। अंदर मैं रहता हूँ, इसका प्लॉट मालिक के पास करे लेता हूँ भाई। हाँ, मेरे अंदर को ये कर दो, झोपड़िया में किराए आजा। दे दो, हम जुबरी डाल दूंगा इधर नगर वाली से, माल चुक के लेके आके इधर काटे सड़े करके बेच दूंगा। तो किसी मालिक ने आपके कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे भाई आप जमा कराओ? ना, जमा तो कर दिया, मालिक ने आधार कार्ड मांगा था, आधार कार्ड तो दे दिया था। अच्छा। थाना पे आया था, थाना पे दे दिया हाँ। आधार कार्ड सारा का, हम्म। तो भी आया था। तो महीने में कितनी बार चेकिंग आ जाती है? महीने पे तो ये बार आया था, 1 महीने के अंदर 3 बार आया था। 3 बार आ चुके? हाँ। तो 3 बार क्या क्या वो लेके गए आपके पास? 3 बार, एक बार आया था, पहले बार आया था तुम्हारा सारा जितना बंदा है हाँ। आधार कार्ड थाना पे जमा कर लो। ठीक है। फिर आधार कार्ड जमा कर दिया। ठीक है। बाद में और अगली इतवार को आया था, पुलिस आया था, सारा आधार कार्ड जमा ले लिया, हाँ। सारा लिख के ले लिया, फॉर्म भर के सारा लेके गया। अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ। 1 हफ्ता नहीं आया था, 10 दिन नहीं आया था, आज आया था। अच्छा। आज आके किसी का मोबाइल यूट्यूब से आता है, मोबाइल चेक कर रहा था, आधार कार्ड, किसी के आधार कार्ड मोबाइल नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर असम पे है, फोन करा था, उसके पास फोन करा था, ईटीवी बता दो, थोड़ा देरी होगा, उसको पकड़ के लेके गया। पहले पकड़ के ऐसे लेके गए किसी को? ना, पहली बार लेके गए? तो फिर जो आप थाने वाले गए आपके बंदों को छुड़वाने के लिए? थाना पे गया था बंदा। अच्छा आप गए थे? हाँ मैं गया था, गए तो क्या बोले फिर? छोड़ दिए बंदे? छोड़ दिया था। छोड़ दिए? छोड़ तो दिया। क्या वो कह के छोड़? मेरे को बोला था 10 दिन के अंदर खाली कर दे भाई। अच्छा खाली कर दो अभी झोपड़िया? हाँ झोपड़ी खाली कर दो। अच्छा। भाई देखो इतना बंदा बैठ रहा हूँ मैं। कितने बंदे यहाँ पे? मान लो 22 परिवार है। अच्छा 22-23 परिवार है। 2200? हाँ 23। मान लो किसी का गाँव में गया 2300 लोग हैं यहाँ पे इस झोपड़ी में? झोपड़ी में इतना नहीं है, तो 200-300 नहीं है, उसका ज्यादा होगा, बच्चा देखे 100-100 होगा। 100-100 है? हाँ। दालों में नहीं है, सैकड़ों में? हाँ। अच्छा 100 का अच्छा। हो जाएगी। किसी का 2 बच्चा है, किसी का 3 बच्चा है। मेरे को परिवार की मान लो 7 का 8 परिवार है। मेरा लड़का जो बड़ा लड़का था वो शादी करा था, उसको 2 बच्चा है, और मेरे को मान लो 3 लड़का है, 1 गुड़िया है, ये 4 है, मैं बुढ़ा बुढ़ी 2 है, ये है। तो बच्चे पढ़ते भी आपके? हाँ, यहाँ पढ़ती है ये गुड़िया। पढ़ते भी हम लोग? ना पढ़ते हो? गाँव पे पढ़ेंगे, हैं? स्कूल को नहीं, क्या स्कूल नहीं है, गाँव पे जाके पढ़ेंगे। ये भी इसका गाँव में कब जाओ फिर? तुम यहाँ पे कितने दिन? 26 तारीख को चले जाएंगे। अच्छा हाँ तो तुम रहते यही हो, गाँव में रहते हो? तेरा क्या नाम है? इस वाली ईश्वरी। तो यही रहते? तू पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता? पहले पढ़ा करता था, अच्छा। फिर अरे आ गया, अरे स्कूल को नहीं, इसलिए स्कूल पे स्कूल तो काफी है बेटे स्कूल में, तो कभी दाखिला नहीं करा बच्चों का? दूर दूर है स्कूल, इसलिए। दूर दूर है। चलो भैया वो पार्षद साहब आने ला रहे हूँ तब बात करने का काम करूंगा। रोक भाई। तो जी इसी दौरान यहाँ के सजग पार्षद साहब है, क्योंकि सजगता बहुत जरूरी है जी व्यक्ति के जीवन के अंदर। और साथ में क्या कहूँ, संदीप यादव ये तो निरा यदुवंशी है, लठगाड है। तो नमस्कार। नमस्कार जी। आज आपका क्षेत्र है, तो आपका क्षेत्र वास्तव में विकसित हो रहा, कितना अच्छा लगता है कि क्षेत्र विकसित हो रहा। सुविधाएं क्या मिल रही है आपके क्षेत्र को? क्षेत्र को जो जनता को सुविधा मिलनी चाहिए मिली, लेकिन कुछ अनअप्रूव्ड एरिया है उसमें सुविधाएं सारी नहीं पहुंच पा रही है। अरे जिस प्रकार से आज सर्च अभियान चला पुलिस विभाग का, तो शहर के अंदर काफी जगह चला हुआ। मैंने यहाँ पे वीडियो देखने का काम किया, तो देखने का पता किया कि यहाँ पे कुछ व्यक्तियों को उठा के लेके गए हैं, पूछताछ के लिए लेके गए। कुछ व्यक्ति को डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, कुछ व्यक्ति कुछ नहीं थे। तो लगता है इस बात से कि दिन प्रतिदिन आपके क्षेत्रों में इस तरह के व्यक्ति बढ़ते, इस तरह के आसाम से हैं, बिहार से हैं, आके बच रहे। तो क्या लगता है?
ये कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए ऐसे लोगों को जगह दे रखी है, जो लेके आए हैं या फिर इनसे काम ले रहे हैं, वो अपने पैसा कमाने के चक्कर में, लेकिन ये नहीं देख रहे कि कहीं राष्ट्र हित में भी हमें कुछ बातें करनी स्वार्थ चाहिए। क्या कह रहे हैं? 25,000 किराया दें इस जगह का। ये 17 कितना बिल भरा था? 17,000 बिल भरा था। और मेरे हिसाब से कितने डंपिंग यार्ड में 2,500 रुपये, 2,500 रोज के 2,500 दें डंपिंग यार्ड में। ये तो धन है यार। ऐसा है, धन है, सबका अलग अलग काम होता है, लेकिन इनके लिए कुछ सरकार ने, कुछ प्रशासन ने, ऐसा लग रहा है कि कुछ रोहिंग्या को बाहरी देश से, जो अपने भारत देश से बाहर से हैं, कुछ अपराधी किस्म के लोग भी हैं, कुछ झुग्गी झोपड़ियों में अच्छे आदमी भी रहते हैं और बुरे आदमी भी रहते हैं, तो उनके लेकर के प्रशासन ने एक अभियान चलाया हुआ है और उसको लेकर के इनके ऊपर जो सर्च अभियान की जो कार्रवाई यार की समाज गई है। प्रशासन का काम दिखा यार। पुलिस प्रशासन है, जहाँ पे देखता हूँ वहीं आ जाता है। लेकिन आप लोगों की नजर में इस तरह की बात थी? आप लोगों की संज्ञान में इस तरह की बात थी कि मेरे क्षेत्र में कितना क्षेत्र बढ़ रहा, कहाँ के लोग आके बस रहे हैं, कि जिम्मेवारी आपकी बनेगी क्योंकि आप इस वार्ड के फर्स्ट नागरिक हो। ऐसा है जी, ये खेत है ना, तो ये वार्ड का हिस्सा पड़ते हैं। अच्छा, वार्ड क्योंकि कैसे नहीं आपका ये? वार्ड नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, ये क्योंकि है ना, ये कॉलोनी से करीबन 2 किले पर या किले कॉलोनी खत्म हो जाती है। अच्छा ये अच्छा। डंपिंग यार्ड है, ये खेत है, इसमें ये अच्छा, ये अलवास की जमीन में ये? हाँ, अलवास की जमीन में है। दूसरा ये है कि ये आप जो स्वार्थ वाली बात बोले, स्वार्थ वाली बात ये है कि गलत चीज को बढ़ावा देना अपने कुछ स्वार्थ के लिए, मैं इनको नहीं कह रहा, क्योंकि ये तो अपना कहीं पैसा कमाएंगे, कैसे भी करेंगे, लेकिन इनमें को अच्छे आदमी भी होंगे, कोई का बुरा आदमी भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होंगे, और हो भी सकते हैं। लेकिन दूसरा है कि सर्च अभियान पुलिस विभाग ने बड़ा अच्छा कार्य कर रही है। जबरदस्त कार्य किया। पहली बार एक अच्छा सशक्त और अच्छा फैसला लिया जा रहा है। पुलिस तो हर बार करे यार। नहीं, हर बार करती होगी, लेकिन एक ये अभियान अच्छा चला है कि वो अच्छे आदमी हो गए तो इनको कुछ दिक्कत नहीं होगी, अगर इनमें कोई बुरे लोग होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पहचान को लग रही यार। अच्छे बुरे की पहचान पुलिस की एक जादूगर है जो मिनट में कर देगी। ये सुने, सवाल है पूरा। मंडी के अगर आगे बात करना तो वहां पे भी झोपड़ी की व्यवस्था थी, रोड के ऊपर थी, पर काफी बार वहां पे बुलडोजर चलाना पड़ा, पीला पीला पंजा चलाना पड़ा, काफी झोपड़ी तोड़ी भी वहां पे मंडी के आगे। ये उदाहरण है। अच्छा, दूसरा फिर आपका डाणा रोड था, वहां पे अब प्लाट कट गए, लेकिन पहले तब थी तो झोपड़ी बहुत, काफी झोपड़े थी। जिस तरह आपका आज ये क्षेत्र है, जिस तरह जी आपका फिर सिटी स्टेशन वाला क्षेत्र है, जिस जो राजी साइड में रोड होता है तो वो वहाँ पे भी क्षेत्र में ऐसे ही है। अच्छा जी, फिर आपका नया बस स्टैंड भी क्षेत्र, नया बस स्टैंड तो पाल वास्तव को पहले तो यार किस तरह से लोग बढ़ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, तो क्या इनकी कोई गिनती भी है, कोई हिसाब भी है, या वास्तवता में ये शहर को मंथने या सोचने वाली बात पर आना चाहिए? अजय भाई, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने कि जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या जिसको बोलते हैं, उसके लिए सर्च अभियान तो लगातार चलते ही रहना चाहिए। हमने पहले भी इस बात पे, ऐसी बात नहीं कि हमने कहा नहीं, कि बढ़ते जहाँ देखते हैं हम वहाँ पे हम कह भी देते हैं भाई सर्च अभियान जरूर होना चाहिए, और इनका सर्च अभियान सही हुआ है। ठीक है, जो रोहिंग्या होंगे वो निकल आएंगे। अब क्या होता है कि अब ये काम तो है पुलिस का। मान लो एक पार्षद कैसे सर्च अभियान कर सकता है? नहीं भाई, सर्च बैंक बात नहीं है। ठीक। पार्षद तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो मंडी के आगे हुए थे, सुबह से एक मिनट दूसरी हाँ। बात स्वार्थित। अब मान लो ये डंपिंग यार्ड है, ठीक है, इनको 2,500 रुपये मिल गए यार, इन ये बस बसा दिए, तो ये उसका हम उसका पुरजोर विरोध लेकिन यार करते वो इन की बसा दी, वो तो पूरी बहनी बस है ना, राम साहब। ये- मंडी का देखो, एक मिनट, मंडी के आगे- मंडी का आगे तो मंडी इसी के आगे मंडी का आगे तो इसी से वो थे सुभाष है कि जिनके आधार कार्ड भी बनेंगे, पैन कार्ड भी बनेगा, और यहाँ पे वोटर कार्ड भी बनेंगे थे साहब। वो कुछ- ये मैंने दिखाए कुछ थे। हमारे सुनो मेरी बात है, कोई ऐसा कोई सरपंच या पार्षद ऐसा करता, आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि ये ऐसा गलत काम ना करें, बाहर के लोगों की तस्दीक ना करें आधार कार्ड पे, ठीक है, क्योंकि गलत है, क्योंकि हमारे भाई है ऐसे, कोई ना कोई पार्षद कहीं और का, कहीं गांव का कोई सरपंच कोई ना कोई कर देता तस्दीक, तभी ये आधार कार्ड ऐसे बनते हैं ऐसे, क्योंकि सरकार के बड़े कड़े नियम है। हाँ, एक सिस्टम है, एक कड़े सरपंच और पार्षदों के माध्यम से ही या विधायक के माध्यम से, इनके माध्यम से आधार कार्ड के एड्रेस पते चेंज किए जाते हैं। तो मैं तो मेरे जीवन में कोई ऐसा करता नहीं, मैं मेरी बताता हूँ, भाई संदीप भी ऐसा ही करते हैं कि हम पूरी छानबीन करके, यहीं का इलाके का आदमी हो, हमारे देश का नागरिक हो, उसकी पूरी पुष्टि करने के बाद ही हम उनकी तस्दीक करते हैं, तब उसका आधार कार्ड का पता है। चेंज ये भी होता है। देश के, ये कहाँ से? आसाम से या आसाम से सुभाष? ये रे कुछ रोहिंग्या भी हैं भाई साहब, कुछ रोहिंग्या, ये ठेकेदार है। इसके पहली बात तो इसका ये फर्ज ही नहीं कि यहाँ पे इसमें आदमी घुसाने का ही वो नहीं है कि इसमें जो कचरा बीनते हैं, कोई ऐसा है नहीं कि इसमें आदमी घुसा के इसका कचरा बिंदवाया जाए, इसका मतलब शोषण है ये।
सुन सुभाष ये भी एक सवाल ले लो जो जोड़ दूँ अगर आपने बात जोड़ी है तो कि सवाल यो है अगर ये लोग नहीं ठावन है सुबह रात 2:30 बजे भी मतलब बदाल कई बार पाजे हैं और सुबह 4 बजे पाजे हैं दिन में भी पाओ ये लोग अगर कचरा नहीं ठावन तो शहर और भी खराब अरे भाई साहब ये डंपिंग यार्ड से लेते हैं। डंपिंग यार्ड से कचरा आपको पूरी बात के बताता हूँ। डंपिंग यार्ड से एमआरएफ सेंटर से जैसी गाड़ी आती है वहां उसको बाहर किया जाता है। उसके बाद में छटाई करते हैं ये लोग। वहां से कोई चप्पल कांच या प्लास्टिक की चीजें लोहे की वे चीजें ये अलग 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 करते हैं उसको। उसके बाद में ये अपने जैसे स्टोर करके आप देखो कैमरे के माध्यम से ऐसे स्टोर कर करके ये अपने बेचते हैं वो ठेकेदार। और वो ठेकेदार के ऊपर भी अब मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा उसके ऊपर सख्ताई करनी चाहिए कि ये यहाँ पर इसमें किस लिए गलत काम करो रहे। जब प्रोसेसिंग की फीस मिल रही है उसको 2350 रुपए टन के हिसाब से प्रोसेसिंग के लिए भी सारा चीज पैसा मिल रहा है तो ये इनसे काम क्यों करवा रहा है, क्यों इनको घुसने दे रहा है। इसमें ऐसे पशु घुसते रहते हैं तो बिल्कुल गलत है। यार सुभाष आपने तो मुद्दा घुमा दिया यार मैं क्योंकि मैं तो बात ही मुद्दा नहीं आपने वो कहा ना कि इनका बात सही ये बिल्कुल सही बात है। एक बात बताओ यहाँ पे ये मतलब नो लगा लो पूरे शहर का कूड़ा इकट्ठा होता है और वहाँ पे आदमी द्वारा बिनवा जाए क्या आप उचित समझते हैं? आप ही बीमारी पे बैठेंगे बीमारी पड़ेंगे ठीक है वो तो आईडी वो इनकी वेरीफाई हो जाएगी वो तो पुलिस करेगी। अगर हैं तो क्या ये जायज है कि इसमें डंपिंग यार्ड में ये जाएं और ये अपने हाथों से ना इनके पास ग्लव्स होते ना मास्क होता। अब जा हमने 1-2 बार पहले भी कही 1-2 बार आप भी शायद आए हो एक आध न्यूज में कि यहाँ पे गाय और खग्गड़ वगैरह ये बढ़ जाते हैं। हमने उसके लिए भी कही कि भाई ये क्यों बढ़े हुए ठीक है। तो इन्होंने अब तो ये बोले कि हमने 4 दीवारी करी उसके बाद भी हमने 1-2 बार देख लिए एक स्पीड बहुत धीमी है। हमने पहले भी इसका मुद्दा उठाया था कि ट्रोमल ये बोले हमने 5 ट्रोमल लगा दी 4 लगा दी और हम अब तक इन्होंने कूड़े को यार जो आपका चेयरमैन है प्रीति भवानी के जो संभालते हैं प्रतिनिधि वो भी सजग है आप लोग भी सजग होगा कि आप आए शहर में इस तरह की बातें समस्या उठाते रहते हो फिर आप वो नहीं कहते कि दीवन चंद फिर आप लोगों ने आग क्यों मुंद रखी है नहीं हम आज सर अभियान हो गया तो मैं आ गया मैंने आपको लोगों को फोन मार लिया तो आज ये बात करो आप अजय भाई हम आवाज उठा देते हैं हम इसकी लिख के दे देते हैं। उसके बाद प्रशासन का काम होता है कि इनके ऊपर जुर्माना लगाए। इनके ऊपर हर चीज का एक टाइम निर्धारित है हर चीज का एक सिस्टम है ठीक है। उसके बाद प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई क्या करता है कितना जुर्माना लगाता है वो प्रशासन का काम होता है। हमारा है निगरानी कर रखना कि इसने जो काम इसको समय पे दिया गया था इसने किया या नहीं किया। अच्छा जो ये व्यक्ति हैं ये जो 24 झोपड़ी हैं 25 झोपड़ियां हैं जो इनकी अगर शिनाख्त की बात करा तो इनकी जिम्मेवारी पार्षद की होगी या अलवास गांव के सरपंच की होगी या फिर किसी और के व्यक्ति की माननी जाएगी शहर में? ये देखो ये वैसे तो प्रशासनिक काम है प्रशासन इनकी देख रेख करे और एक नागरिक के नाते एक देश के हित में हमारा भी कर्तव्य बनता है। ये सरपंच की बात नहीं कि एक अलवास का सरपंच हो या एक यहाँ का पार्षद हो ये यहाँ से कोई भी जाता हुआ भी अपनी आवाज बता सकता है कि भाई ये इस प्रकार का आपराधिक किस्म का है या ये बांग्लादेशी है या वो है। ये हम सब की जिम्मेवारी है एक पार्षद या एक सरपंच की जिम्मेवारी नहीं तो नहीं है कि मैं वो 3 तरह के बताऊं था कमाई इस देश की एक साफ सुथरी कमाई है। पहले तो कबाड़ की ईमानदारी से दूसरी है काला सोने की जो पशु गुरु मोह है दुधारू पशु गुरु में और तीसरी हो सोने पीले पीले की जो सोना हुआ है। तो कदे यो कमाई कुमाई के चक्कर में इस तरह पन लाग रहे हैं और शहरवासी जो नेता है अधिकारी कहते आग नीचे बैठे हो बाद में कोई स्वरूप या माहौल कुछ और बने या एक तरह बताओ विस्तार से या लगाम किस तरह कसी जा गया? लगाम तो देखो ठेकेदार पे कसी जानी चाहिए। ये ठेकेदार एंट्री ना करने देगा तो ये लोग यहाँ लेकिन जगह तो प्राइवेट है ठेकेदार के नहीं डंपिंग यार्ड के अंदर से लेके सामान कहाँ से आया यहाँ के वो सामान कहाँ से डालते हैं सामान कहाँ से आया यार राव साहब मेरा पट्टा को नहीं क्योंकि 25,000 भी किराया दे है और सब 17-18 हजार बिल भर के आए हैं और जी 2-2.5 हजार रुपया भी बड़ा बताना देने का भी बताने का काम करें लेकिन ये देखो लेकिन पुलिस का काम सजग था जी और ये रियलिटी माना कि पुलिस की जिम्मेवारी को नहीं इस शहर के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी है चाहे वो ये आसाम से हो इनकी जिम्मेवारी है चाहे पार्षद हो इनकी जिम्मेवारी है कोई मैं हूँ तो मेरी जिम्मेवारी है कोई भी संदिग्ध हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो उसकी तुरंत सूचना देने का काम करें क्योंकि आप लोगों की सजगता की वजह से हमारा देश सुरक्षित हाथों में रहेगा और कहीं ना कहीं विश्व गुरु बनने की कगार पे चल पाएगा क्योंकि देश के अंदर का ही कल है
देश को पीछे खींचने का काम करता है, सही बात। क्योंकि देश की अंदर की कला की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को डामाडोल होते हुए टाइम नहीं लगता। तो विनती सभी से, सिस्टम से, जो इस सिस्टम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे आम आदमी है, चाहे पार्षद है, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई अधिकारी है, अगर कहीं पे भी इस तरह की बातें हों, आपके चैनल के माध्यम से एक और परामर्श इसके बारे में देना चाहूंगा कि वेरीफाई खाली आधार देखकर न करें, इनका पहचान पत्र, वोटिंग कार्ड, ठीक है, 2-3 प्रूफ होते हैं। यार अगर ये आओ यार, मंडी का अगर इन लोगों के बने बैठे थे यार, मैं वीडियो बना के आया हूँ। सुनो, एक आईडी बन सकती फेक भी है, है भाई साहब, फेक भी है। फेक भी आपको नहीं पता थी, पुलिस ने आप ट्रेस सुनो। करे हैं, ओटीपी कौन गए उनके आधार OTP कार्ड नहीं में, है, ओटीपी ठीक है, नहीं गए इसका आधार मतलब कार्ड वो में, फेक है। फेक है इसका ठीक है। मतलब। एक दूसरा शटल करके बना। आधार कार्ड, ठीक है, प्रत्येक नागरिक को बस वासनु तो है कोनी, गुड्डा गुड्डे खेल है यार, जादू के जो जिनका ठीक जिनका लोटा है कि कैसे, और ये पूरा बहने था बांग्लादेश आ जाएंगे, बांग्लादेश देश आने के लिए तो पहले कलकत्ता भी पार करना पड़ता होगा, यूपी से आता होगा, बिहार भी आता होगा, यूपी भी आता होगा, फिर कोई और भी स्टेट आता होगा, या फिर इस अलग भी स्टेट आते होंगे, गलत तो नहीं कही। देश दो रही अपने देश में भी तो उसका है कि जरूरी थोड़ी है ना कि तू बांग्लादेशी या कि नहीं, पूरे तो आदमी कोई चाल की गया होगा, जितने दिन ने लिया होगा, कोई ना कोई तो चैनल माध्यम बने है, बनाए है कोई ना कोई चैनल माध्यम बनता है, वो एक स्वार्थ के ऊपर बनता है, ठीक है। और सख्त से सख्त कार्रवाई कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल। होनी चाहिए, जो कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे हमारे रूप में है, चाहे इनके रूप में है, क्योंकि नागरिक का दोषी, देश का दोषी। आज नहीं संभले तो कल मुश्किल होगा, तो आज ही समझ जाए तो अच्छा होगा। नहीं, समझने वाली बात नहीं है, ये इस देश के नागरिक हैं तो छाती से लगाने हैं। अगर बाहर के हैं जो बिना वीजे के आए हैं, बिना उस परमिशन रहे हैं, तो हमारे के लगे भैया, फिर तो देश का संविधान भी ये कहता है, कानून भी कहता है कि इनको बाकायदा इज्जत से कितना करके उनको वहां भेज दिया जाए जहाँ पे इनका स्थान है। स्थान है, हैं? बिल्कुल बस बिल्कुल। ये है कि मेरे देश के जो युवा थे, जो डंपिंग करके वो कहाँ पे गए थे, डंकी करके गए थे, उनको वीडियो में भेजा था। हम भी इस तरह का काम मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए देश के सामने। जो बाहर के हैं तो उनको इज्जत से बाहर भी भेज दो, देश के अंदर ले आओ। रोहिंग्या है तो बिल्कुल उसको बाहर भेज देना चाहिए, और नागरिक है तो उसको तो पूरे देश में मान रहने सम्मान का मिलना अधिकार, मान सम्मान मिलना मिलना चाहिए। चाहिए। पूरा भारतवर्ष की बिल्कुल, बताइए, तो है। भारतवर्ष, चलो जी, बिल्कुल। मेरी तो सिर्फ आज एक मकसद था दिखाने का, देखने का कि ये व्यवस्था शहर के अंदर दिख रही है। तो पार्षद भी आए और भाई साहब ने बताने का काम किया, और मैंने आपको चीज दिखाने का, व्यवस्था बनाने का, दिखाने का बिल्कुल ओके पिट पर काम किया। अब कमेंट के माध्यम से बताने का काम करना कि कौन सही कौन गलत, कहाँ पे चूक, कहाँ पे क्या सिस्टम, क्या झोल काम कर रहा इस शहर के अंदर। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।